और अब बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जी, नेताजी से जुड़ा वो रहस्य जिसे आज से पहले तक कोई नहीं जानता था। ये रहस्य पिछली आधी सदी से सरकार की अलमारियों में बंद गोपनीय दस्तावेजों में कैद था। इंडिया टुडे ने उस रहस्य का पर्दा उठाया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई और ब्यौरा मिला नेताजी के खजाने का, वो खजाना जो देश की आजादी की जंग के लिए जमा किया गया था। नेताजी ने जमा किया था, लेकिन उनकी मौत की खबर के साथ ही कोशिशें यह भी शुरू हुई कि खजाना खाली कर लिया जाए। कौन थे वो लोग जो नेताजी का खजाना लूट कर ले गए? We are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. आज भी एक अनसुलझा रहस्य है War of revolutionary terrorism. वो हादसा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत। 70 साल बाद भी रहस्य जस का तस। मगर मिस्ट्री सिर्फ मौत की ही नहीं बल्कि उस खजाने की सामने आई है जिसे नेताजी ने हिंदुस्तान की आजादी और आजाद हिंद फौज के लिए जमा किया था। उस खजाने का रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। यह खुलासा हुआ है इंडिया टुडे मैगजीन की तहकीकात में। इंडिया टुडे के हाथ वो टॉप सीक्रेट फाइल्स लगी हैं जो ये बताती हैं नेताजी के पास कितना खजाना था, कैसे जमा हुआ था और आखिरकार वो गया कहां। अठारह अगस्त 1945 के उस विमान हादसे के बाद किसने लूटा नेताजी का खजाना? सैकड़ों किलो सोना चांदी, गहने और करोड़ों रुपए की नकदी। इन सवालों के जवाब तलाशती इंडिया टुडे की टीम के हाथ जब वो सीक्रेट दस्तावेज लगे तो एकाएक यकीन नहीं हुआ। नेताजी के खजाने को उन्होंने लूटा जो उनके जीते जी करीबी होने का दावा करते थे। उस लूट से उन्होंने आंखें फेर ली जो संघर्ष में आजादी एक सपना देखते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनमें से एक थे। ऐसा नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलों से पता चलता है। 70 साल पहले उस विमान हादसे के बाद जब नेताजी का खजाना लूटा जा रहा था तब नेहरू सरकार चुपचाप देख रही थी। ये सीक्रेट दस्तावेज बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू को उस लूट की सूचना बार बार मिल रही थी लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन सीक्रेट दस्तावेजों के हवाले से अनदेखी की मिसाल देखिए। नेताजी सैगोन में सोने के आभूषणों और बेशकीमती हीरे जवाहरात का विशाल खजाना छोड़कर गए हैं, लेकिन ये संदिग्ध षड्यंत्रकारियों द्वारा गायब कर दिया गया है। नेहरू को दी गई ये पहली सूचना नहीं थी। इससे पहले टोक्यो में भारतीय दूतावास के तीन प्रमुखों ने लिखित चेतावनियां भेजी थी, लेकिन सरकार ने जांच नहीं बिठाई। इससे भी बदतर ये कि आजाद हिंद फौज के जिस एम रामामूर्ति और S.A. अय्यर पर खजाना गायब करने का आरोप था, नेहरू सरकार में उन्हें इनाम मिला। अय्यर को देश की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रचार संभालने की जिम्मेदारी दी गई। नेहरू और नेताजी के बीच मतभेद और सियासी मनमुटाव की बातें अलग अलग बहानों से सामने आती रही हैं, मगर यह खुलासा चौंकाने वाला है। उससे पहले यह जान लीजिए कि नेताजी के खजाने में था क्या। 4 स्टील के बक्सों में बंद था नेताजी का खजाना। खजाने में 80 किलो सोना जिससे नेताजी को तोला गया था। इसके अलावा गहने, हीरे के जेवरात, सोने के सिक्के और गिन्नियां थीं। हिटलर का दिया हुआ सोने के सिगरेट केस जैसे महंगे उपहार। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी थी। आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ रुपए और 2800 सोने के सिक्के थे। इसके बारे में जानकारी नेहरू को 1945 के बाद से ही मिल रही थी। तब उन्होंने नेताजी के परिवार वालों पर जासूसी नजर रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन खजाने की लूट को लेकर चुप रहे। देखिए, आईएनए ट्रेजर जो लूट हुआ था, आज देश का मांग है ये सरकार, भारत सरकार स्पष्ट बताए कि ये ट्रेजर किन्होंने लूट किया था। ये जो भारत सरकार स्वाधीनता संग्राम के बाद जो ट्रेजर, कुछ पोर्शन ऑफ द ट्रेजर ये लूट हुआ था जापान में। वी वांट फुल इन्वेस्टिगेशन, ये बात स्पष्ट हो जाए
जे कौन भारत सरकार में कौन गद्दारी किया था आईएनए ट्रेजर लूट करके। उनके जो पैसे इकट्ठे हुए थे जिससे कि आज़ादी की लड़ाई लड़ते, उसका जो ट्रेजर था आज के तुलना में वो 700-800 करोड़ तक की पहुंच जाता। वो उसके बारे में पंडित जी को पता होने के बावजूद भी उन्होंने उस पर पब्लिक इंक्वायरी नहीं करी, उसको लाने का प्रयास नहीं किया, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो लेकर भागे थे, उसको उन्होंने रिवॉर्ड दिया, उसको पद दिया। दस्तावेजों के मुताबिक वो खजाना नेताजी के खुद के करीबियों ने लूटा। 1952 में सरकार ने कोशिश की तो 65 किलो में से सिर्फ 11 किलो सोना ही भारत वापस आ सका। नेताजी की दूसरी चीजों के साथ वो आज भी राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। वो मौत के साथ खजाने के जुड़े रहस्य का एक हिस्सा भर है। संदीप उन्नीथन, दिल्ली, आज तक। दरअसल उस खजाने की कीमत अगर आज के रुपए में आंकी जाए तो ये रकम अरबों रुपए तक हो सकती है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद आजादी के सपने की तरह वो खजाना भी आजाद हिंद फौज के हाथ से जाता रहा। हालांकि नेताजी आखिरी तक उसे बचाने में जुटे रहे और हादसे के उस दिन तक जिसमें नेताजी की मौत की बात कही जाती है। लेकिन हादसे के बाद उधर नेताजी गायब हुए और इधर खजाना। नेताजी ने नेक मकसद के लिए उस समय जितना धन जुटाया था उतना धन किसी भी हिंदुस्तानी नेता ने नहीं जुटाया। लेकिन 1945 में नेताजी के मकसद को गहरा धक्का लगा, क्योंकि मित्र सेनाओं की ताकत के आगे जापानी सेना और आजाद हिंद फौज तितर बितर हो गई थी। यहीं से खजाने की वो कहानी शुरू होती है जो रहस्यों और गोपनीय दस्तावेजों की परतों में दफन कर दी गई। मित्र देशों की सेनाओं से लड़ाई छोड़कर 24 अप्रैल 1945 को नेताजी बैंकॉक आ गए। सड़क मार्ग की इस यात्रा में नेताजी के साथ 63.5 किलो सोने का खजाना भी था, जिसे 17 स्टील के बक्सों में रखा गया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बैंकॉक के बाद नेताजी सड़क मार्ग से ही सिंगापुर पहुंचे। इसके बाद 16 अगस्त 1945 को नेताजी सिंगापुर के लिए विमान में सवार हुए। बैंकॉक के बाद नेताजी विमान से सैगोन पहुंचे। सैगोन तक 63.5 किलो सोने का खजाना नेताजी के पास था। इस खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा नेताजी ने सैगोन में छोड़ दिया। इसके बाद 17 अगस्त 1945 को नेताजी सैगोन से मंचूरिया के लिए निकल गए। खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा सैगोन में ही छोड़ दिया। 18 अगस्त को विमान ईंधन भरवाने के लिए फॉर्मोसा में रुका। ईंधन भरवाने के बाद विमान ताइवान पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी के साथ विमान में 18-18 इंच की 2 चमड़े की अटैचियां थी, जिनमें 11 किलो सोना भरा हुआ था। हादसे में नेताजी बुरी तरह घायल हो गए थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। गौरतलब है कि विमान हादसे के बाद मात्र 11 किलो सोना बरामद किया गया था, लेकिन बाकी का सोना सैगोन में ही रह गया था। हादसे के बाद जापानी सेना ने 11 किलो सोना बरामद कर लिया। आजाद हिंद सरकार के प्रचार मंत्री S.A. अय्यर ने 22 अगस्त 1945 को टोक्यो जाकर जापानी सेना से 2 बक्से हासिल किए और नेताजी की अस्थियां रेंकोजी मंदिर में रखवा दी। लेकिन गुप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि नेहरू सरकार को जापान सरकार ने यह सूचना दी कि सुभाष चंद्र बोस का यह खजाना उनके ही करीबी लूट रहे हैं, जिसमें A. अय्यर और M. रामामूर्ति के नाम शामिल हैं। टोक्यो से कई बार विदेश मंत्रालय को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई कि मूर्ति ने खजाने का गबन कर लिया है, लेकिन उस दौरान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 63.5 किलो खजाने का महज 11 किलो ही हिस्सा बरामद हो पाया है। लेकिन बाकी के खजाने पर सरकार ने क्या कार्रवाई की या फिर बाकी खजाना कहाँ है, ये रहस्य बना हुआ है। अब नेताजी का परिवार चाहता है कि अलमारियों में बंद गोपनीय दस्तावेजों से पर्दा उठे ताकि सच सामने आ सके। संदीप उन्नीथन, आज तक। नेताजी के पास आखिर इतना बड़ा खजाना जमा हुआ कैसे? और अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है तो ऐसे समझिए कि नेताजी के खजाने में हर चीज आम लोगों की दी हुई थी, आज़ादी के दीवानों की दी हुई थी, आज़ादी चाहने वालों की दी हुई थी, और आज़ादी के लिए चंदे के रूप में सब कुछ दिया गया था। और एक बार तो नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें सोने से तोला गया। इसकी भी जानकारी सीक्रेट फाइल्स के जरिए मिली। सेना ने जब नेताजी का पैगाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा, जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। रंगून में नेताजी के ऐतिहासिक भाषण से आजाद हिंद फौज की रगों में जोश को 2 गुना बढ़ा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे ने
देश पर मर मिटने को तैयार हजारों वीरों में गजब की लहर भर दी। भूखे प्यासे कम संसाधनों के साथ अंग्रेजी फौज से भिड़ने को तैयार नेताजी के सिपाही दिल्ली पहुंचने को बेताब थे। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। लाल किले और नेताजी के बीच में विशाल अंग्रेजी फौज रास्ता रोके खड़ी थी। हर डेग पर अंग्रेजों की साजिश और उनकी बेपनाह ताकत का सामना करना पड़ रहा था। नेताजी जानते थे कि जंग सिर्फ जोश से नहीं जीती जाती, उसे हासिल करने के लिए हथियार भी चाहिए और धन भी। भूखे भी लड़े, प्यासे भी लड़े और मौत से फिर भी हम ना डरे। आगे ही आगे बढ़ते गए, हटने का ना पीछे नाम लिया। आगे ही